कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि दो बस हार्मोनी सिटी जा रही होती है, जो कि एक बर्फीला शहर है। ये लोग हार्मोनी इसलिए जा रहे होते हैं क्योंकि शहर में एक ज़ोंबीज़ वायरस फैल चुका है। इस वायरस ने सभी शहर के लोगों को ज़ोंबीज़ बना दिया है और यह सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे शहर में जा रहे होते हैं। बस में सभी लोग डरे हुए थे और इन सभी की रक्षा करने के लिए दो आर्मी सोल्जर भी थे। और बस में हमें एक औरत को दिखाया जाता है जिसका नाम था एनी, और उसके साथ उसकी छोटी बच्ची एमा उसके पास थी। एमा अचानक रोने लगती है। तभी एक आर्मी सोल्जर उसे जल्दी चुप करने को कहता है, लेकिन अचानक उनके सामने वाली बस रुक जाती है। एक बस में मौजूद सोल्जर उसे चेक करने जाता है, लेकिन वो दोबारा लौटकर नहीं आता है। ये देखकर दूसरा सोल्जर भी बाहर निकल जाता है, तो वही सोल्जर उस पर हमला कर देता है और वो बस में भी घुस जाता है। तभी वहाँ मौजूद जैक और पैट्रिक नाम के दो आदमी अंदर आने से रोक देते हैं और बस के गेट लगा लेते हैं। यहाँ पैट्रिक और जैक दोनों दोस्त हैं और पैट्रिक एनी का हस्बैंड भी है। सब में मौजूद जितने भी लोग होते हैं उनके पास ज़ोंबीज़ से लड़ने के लिए कुछ भी नहीं था। ये देखकर जैक बस से बाहर जाता है और एक सोल्जर की बंदूक उठाता है, लेकिन वहाँ पर वो सोल्जर एक ज़ोंबी बन चुका था और वो जैक पर भी हमला कर देता है। लेकिन इस दौरान जैक अपनी बंदूक से उस ज़ोंबीज़ को वहीं पर मार देता है, लेकिन बस का गेट खुला होने से बस में बहुत सारे ज़ोंबीज़ घुस जाते हैं और सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं। और जब वो बस से बाहर निकलकर भाग रहे होते हैं तो बाहर भी बहुत सारे ज़ोंबीज़ होते हैं जो कि उन पर हमला करने लगते हैं और हर तरफ ज़ोंबीज़ होने के कारण सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। और इधर एनी अपनी बेटी के साथ एक कार में आकर छुप जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर उसके पीछे से एक ज़ोंबी ने उस पर हमला कर दिया। तभी जैक समय पर पहुंचकर उस ज़ोंबी को मार डालता है और वे वहाँ से बच जाते हैं। और फिर जैक और पैट्रिक देखते हैं कि एनी को एक ज़ोंबी ने काट लिया है। फिर यहाँ से सीन कट होता है और 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। दुनिया के 90% लोग मारे जा चुके थे और बाकी 10% लोगों में से 8% लोग ज़ोंबीज़ बन चुके हैं, जबकि जो 2% लोग बचे हुए हैं वो लोग शहर में दूर कहीं इलाके में ज़ोंबीज़ से छुप कर रह रहे हैं। और यहाँ पर पैट्रिक एक घोड़े का शिकार कर लेता है और उसे वो मार कर अपने घर ले जा रहा होता है। इसके बाद हमें एमा को दिखाया जाता है जो एक 9 साल की हो चुकी थी। एमा जैक के साथ रह रही होती है। एमा को ऐसा लगता है कि उसका फादर जैक है, लेकिन असल में उसका फादर पैट्रिक है। और इधर अब पैट्रिक उस घोड़े के गोश्त से अपने लिए खाना बना रहा था और अपने डॉग के साथ दोनों खाना खाने लगते हैं। लेकिन अब पैट्रिक घर में अकेला होता है, जिसकी वजह से वो अपने रेडियो में खुद से ही बातें करता रहता था। और इधर दूसरी तरफ जैक और एमा खुशी से अपने घर में रहते हैं और जैक घर के लिए खाना एक पास में ही छोटी सी दुकान से लेकर आकर अपना गुजारा कर रहा था। और जब सुबह होती है तो एमा उस डॉग को, जो कि वो डॉग पैट्रिक का था, उसको वो बिस्किट खिलाती है और उसके साथ खेलती है। अब जैक अपनी बंदूक से वहाँ पर निशानेबाजी कर रहा होता है कि तभी एमा जैक से कहती है कि क्या मैं भी ट्राई करूं, लेकिन जैक एमा से साफ साफ मना कर देता है। फिर रात हो जाती है। एमा को जैक एक बॉक्स देता है। उस बॉक्स में एमा की मोम की पुरानी चीजें रखी होती है, पर ये सब देखकर एमा बहुत खुश होती है। और तभी अचानक से उसे आवाज सुनाई देती है। असल में ये सॉन्ग उसके बर्थडे का होता है, जो कि पैट्रिक ने अपने स्पीकर पर उसके बर्थडे के लिए लगा दिया था। और पैट्रिक ने एमा के लिए एक केक भी बनाया था, लेकिन उसने वो केक अपने डॉग को दे दिया क्योंकि वो जानता था कि जैक उसे अपने घर नहीं आने देगा, इसलिए उसने वो केक अपने डॉग को खिला देता है। अब रात में जैक एमा से कुछ बातें करता है और एमा को यह बताता है कि जब तुम छोटी थी तब तुम्हारी मोम इस दुनिया से चली गई। फिर एमा जैक से यह भी पूछती है कि ये मॉन्स्टर सच में भी होते हैं। जैक एमा को बताता है कि जब मॉन्स्टर ठंड की वजह से मर चुके हैं। इसके बाद जैक और एमा दोनों सो जाते हैं, लेकिन अचानक एमा डरावना सपना देखकर उठ जाती है और तभी बाहर उसे एक ज़ोंबी दिखाई देता है, जिसकी वजह से एमा बहुत डर जाती है और एक कोने में छिप जाती है। और जब सुबह जैक अपने बेड पर नहीं देखता तो वो तुरंत पूरे घर में ढूंढता है और वह तभी एक बेड के नीचे छिपी मिलती है। जैक कहता है कि तुम बेड के नीचे क्यों छिपी हो, तो वह जैक को बताती है कि उसने रात में एक मॉन्स्टर को देखा था। पर जैक कहता है कि वह एक सपना होगा, क्योंकि जब मॉन्स्टर ठंड की वजह से मर चुके हैं। और एमा ये भी कहती है कि अगर सब मॉन्स्टर मर चुके हैं तो मुझे बाहर क्यों नहीं जाने देते और सभी दरवाजे खिड़कियों पर लोग क्यों लगा कर रखते हैं। इस पर जैक एमा को कुछ भी जवाब नहीं देता है। जब एमा उस डॉग को बिस्किट खिलाने जाती है तो वो पैट्रिक को देखती है। पैट्रिक उससे थोड़ी ही बहुत बातें करता है और तभी वहाँ पर जैक आ जाता है। जैक पैट्रिक पर गुस्सा करता है और कहता है कि दूर रहो तुम एमा से। और फिर डॉग और पैट्रिक दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद दोनों एक शॉप पर जाते हैं। वहाँ से पैट्रिक अपने लिए कुछ सामान लेता है और तभी वहाँ पर उसे कुछ दिखाई देता है जिसे एक ज़ोंबी खा रहा होता है, जिससे डर कर वो तुरंत वहाँ से भागता है। लेकिन वो जल्दबाजी में एक पेड़ से जाकर टकरा जाता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसके ऊपर एक ज़ोंबी होता है। और इधर जैक एमा को बंदूक चलाना सिखा रहा होता है, तो ज़ोंबी फायर की आवाज सुनकर उनकी तरफ आने लगता है। तो पैट्रिक तुरंत जैक को ज़ोंबी से बचने को बताता है, लेकिन वो ज़ोंबी पैट्रिक पर दोबारा हमला कर देता है। इधर जैक जल्दी से एमा को घर में जाने को कहता है, लेकिन जैक अपनी बंदूक से उस ज़ोंबी को मारता
पता नहीं है, जिससे जोम्बी पेट्रिक को काट लेता है और तुरंत पेट्रिक का डॉग आकर उस जोम्बी पर हमला कर देता है। लेकिन वो जोम्बी उस डॉग को वहीं पर मार देता है। तभी पेट्रिक जोम्बी पर फायर करके उसे वहां से भगा देता है। दूसरी तरफ एमा जैक से नाराज हो जाती है क्योंकि जैक ने उस जोम्बी पर फायर नहीं किया था। इसी वजह से वो डॉग मारा गया, जिससे एमा बहुत प्यार करती थी और उसके साथ खेला करती थी। पेट्रिक अपने डॉग को घर ले आता है और तभी वो देखता है कि उसे जोम्बी ने काट लिया है। वो अपने आप को गोली मारने वाला था कि तभी उसे याद आता है एनी का वो पल, जहां पर एनी को जोम्बी ने हाथ में काट कर इन्फेक्ट कर दिया था। इसलिए पेट्रिक ने उसका हाथ काट दिया था। तभी वो अपने आप को मार नहीं सका और तभी उसके रेडियो पर किसी की आवाज सुनाई देती है। एक आदमी उससे कहता है, तुम कहाँ हो?